इस वक्त अगर आप देखें तो इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब आपकी तरफ से ये जो पेशकश की गई है मसालहत की, आप क्या समझते हैं सर कि क्या होना चाहिए? मतलब इसमें तो कई एतराज़ात और कई सवालात तो पीटीआई खुद आपके ऊपर उठा रही है, तो इस वक्त आप क्या चाहते हैं कि क्या होना चाहिए? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक बड़ी गैर मामूली हालात से उसको दो चार है, जो शायद तारीख में उसके पहले कभी भी ऐसे हालात से दो चार नहीं। एक तरफ पार्टी का पूरी क्यादत का शिराजा बिखर चुका है, इलेक्शन सर पे हैं, जी। पार्टी का अपना इलेक्शन सिंबल ये खो चुके हैं। और ये याद रखिए कि जब इलेक्शन कमीशन ने 22 दिसंबर को एक फैसला दिया जिसके जरिए पार्टी के जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन से उसको गैर कानूनी डिक्लेयर किया, नल एंड वॉइड कर दिया और उस फैसले की तौसीक कर दी जी। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 13 जनवरी को। तो जिसके बाद अमलन और कानूनी तौर पे इस वक्त पार्टी के जो तमाम क्यादत जो अपने आप को खुद साख्ता क्यादत जाहिर करते थे, वो डिफंक्ट हो चुके हैं, गैर कानूनी है, उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है। जो दावा करता है कि वो किसी पार्टी का ओहदा रखता है, वो गैर कानूनी है। तो इसलिए ये जो इस वक्त अच्छा। जो मैं समझता हूँ कि ये जो तमाम लोग जो इस वक्त तबसरे कर रहे हैं पार्टी के बिहाफ पे, ये खुद एक कब्जा ग्रुप बन चुके हैं जो पार्टी पे कब्जे के लिए और ये दावेदार है। और ये गैर मामूली सिचुएशन चूंकि बन चुकी है, अब इसको आगे जाने का कोई लाएमल तो होना चाहिए ताकि ये पार्टी दोबारा हम्म। एक कानूनी तौर पे एक जमात की हैसियत में पाकिस्तान की सियासत में हाँ। अपना एक मस्बत किरदार अदा कर सके। और ये जो अब तक जो सियासत की है, नहीं इसकी तो नहीं, मैं लेकिन ऑन रिकॉर्ड हूँ कि ये बाबर मैं साहब, तहरीक इंसाफ तो कह रही है कि ये तो पार्टी अगर बिखरी है तो वो आपकी वजह से बिखरी है। देखिए, मैं जहां तक इलेक्शन कमीशन का फैसला है, तो 23 नवंबर को जो पहला फैसला आया इंतखाबी निशान के हवाले से, जिसमें पार्टी की जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है उसको करारदम करार दिया गया, उसमें मैं तो फरीक नहीं था। उसमें 1.5-2 साल से जो केस सही। चल रहा था और जो कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए, वो तो इसी कलदम क्यादत की कोताहियों की वजह से थे कि ये लोग अपना कंट्रोल रखना चाहते थे पार्टी में, वर्कर्स को उनके आईनी हकूक से महरूम रखना चाहते थे हम्म। और अपनी मर्जी के लोगों को टिकट बांटने थे, जिसके लिए वो पार्टी में आए थे और पार्टी पे उन्होंने कब्जा किया, जिसमें एक वकला का ग्रुप भी था। तो मैं तो उस मामले में फरीक भी नहीं था। मैं तो फरीक बना 5 दिसंबर सही। को, जब मुझे नजर आया कि जो आखिरी मौका पीटीआई को दिया गया है 20 दिन के लिए कि दोबारा इंट्रा पार्टी कराएं, कि उसमें भी एक बड़े भोंडे और बड़े गैर शफाफ और गैर कानूनी अंदाज में इंट्रा पार्टी इलेक्शन करने जा रहे थे। और जिसकी वजह से फिर जाहिर है मैं उसमें आया और हमने तमाम सबूत दिए और हमारे हक में फैसला भी आया जिसकी तौसीक हो गई सुप्रीम कोर्ट से। अब जो सूरत हाल बनी है, जैसा मैं हम्म। कह रहा था, अब इस गैर मामूली सूरत हाल में एक रास्ता निकालना था। उसके लिए हमने जब ये नया इन्होंने इंट्रा पार्टी इलेक्शन का शोषा छोड़ दिया, जो मुकम्मल गैर कानूनी था, जो 30 तारीख को एक पार्टी के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के जरिए, एक मुलाजिम के जरिए एक लेटर जारी किया, फिर उसके बाद नोटिफिकेशन, वो तमाम अमल ही गैर कानूनी था। तो जाहिर है उसको हमने चैलेंज करना अच्छा। था। मैंने ऐलान किया कि मैं 3 तारीख को चैलेंज करूंगा। अब उसके लिए हम्म। मैंने आपके ही चैनल पे, डॉन टीवी पे, मैंने आदिल शहजाद साहब के प्रोग्राम में परसों रात को मैंने ये कहा कि देखिए, अब जो ये जिस रास्ते पे चल रहे हैं, अगर इस गैर कानूनी रास्ते पे सही। दोबारा चलते हैं तो इस दफा शायद बल्ले से भी ज्यादा नुकसान हो। पार्टी डीलिस्ट भी हो सकती है, पार्टी की कानूनी हैसियत बहुत हमेशा के लिए खत्म भी हो सकती है, क्योंकि कब तक एक निजाम एक सिस्टम जो है वो बर्दाश्त करेगा कि इनकी ये गैर कानूनी हरकत को। तो मुझे इस बात पे फिर जब अगले दिन यानी कल जब ये इत्ला आई कि वो इंट्रा पार्टी जो है इलेक्शन फैसला कैंसिल वापस कर है। दिया गया, जी, तो इसलिए फिर मैंने उसको खुशाइन भी करार दिया, लेकिन आगे का एक लाएमल दिया कि अब इस लॉग जैम को हाँ। कैसे हल करें। उसके लिए ये तजवीज दी हम्म। कि जाहिर है ये जो लोग इस वक्त पोज कर रहे हैं ओहदों पे और जो बयानात दे रहे हैं, उनकी कोई कानूनी हैसियत नहीं है।